और एक मैं आज ऐसे स्थान के बारे में देशवासियों को बताना चाहता हूँ। साल के हर दिन यहाँ पर मामय वातावरण पहले से ही रहता है स्थापित, जहाँ के एक एक कण में भगवान है। चप्पे चप्पे पर हुआ जहाँ आध्यात्मिक अनुसंधान है, और जहाँ पर पहुँचने भर से ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। पंजो शक्ति सिद्धाश्रम एक ऐसा स्थान है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज प्रथम दिवस पर आप सभी देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवती। माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्कृष्ट मुहूर्त, सर्वोत्तम समय यह शारदीय नवरात्रि का पर्व, जिसमें हम व्रत उपवास रह करके और माँ की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मानते हैं कि भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। पर साध्य के अनुरूप ही साधन होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम व्रत को मनाते कैसे हैं, हमारे घर का वातावरण कैसा है, हम जहां रहते हैं मोहल्ले का वातावरण कैसा है। इस व्रत के, इसकी मर्यादा के अनुरूप वातावरण हमने बना करके रखा है कि नहीं रखा। प्रयास करें कि आपके घर का वातावरण मंदिर के जैसा हो, जहां पर एक सतोगुणी प्रवाह हर समय विद्यमान रहता है। और एक मैं आज ऐसे स्थान के बारे में देशवासियों को बताना चाहता हूं कि इस धरती पर नवरात्रि के पर्व को बिताने के लिए, माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस धरती पर एक ऐसा स्थान जिसकी तुलना दूसरे किसी स्थान से की ही नहीं जा सकती। अगर इस स्थल पर नवरात्रि के पर्व को जैसा मनाया जा सकता है सहज रूप से, और कहीं भी नहीं मनाया जा सकता। और वह स्थान है पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, जो तहसील व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ की महिमा अनंत है। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधि अपनाने की बात तो अलग, अगर हम बात करें कि भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ की स्तुति कृपा, उनका गुणगान करने के लिए सहज रूप से जो वातावरण यहाँ पर प्राप्त होता है वह और कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। और यह अचानक नवरात्रि में बनने वाला वातावरण या माहौल नहीं है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल के हर दिन यहाँ पर मामय वातावरण पहले से ही रहता है, और इसीलिए वह नवरात्रि के पर्व में और विशिष्ट हो जाता है और चैतन्य हो जाता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा 1997 में इस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की गई थी, और भविष्यवाणी किया गया कि यह धर्मधुरी विश्व की धर्मधुरी बनेगी। यहाँ पर मैं माँ की स्थापना करूंगा, और तब से लेकर आज तक उसी स्थापना के लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अखंड रूप से, अनवरत रूप से चल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े साधनात्मक क्रम चल रहे हैं। इसीलिए नवरात्रि का पर्व यहाँ पर बहुत ही विशिष्टता के साथ मनाया जाता है। यहाँ रहने भर से ही अनुभूति होती है कि यहाँ हमें कुछ प्राप्त हो रहा, अलग से कुछ जतन नहीं करना पड़ता। वह क्यों है? क्योंकि एक तो 1997 से यहाँ का मामय वातावरण है, और दूसरा यहाँ की विशिष्ट मामय अलौकिक दिनचर्या है, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई है। आप सोचिए कि आप सभी लोग व्रत उपवास रहते हैं, आप घर में कितने बजे उठते होंगे पूजा करने के लिए? कई लोग 6 बजे उठते हैं, कई लोग 7 बजे, कई लोगों की पूजा 12 बजे होती है दोपहर में। इस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में लोगों को माँ की कृपा मिल सके, सदैव की भांति नवरात्रि पर्व में भी प्रातः 3:30 बजे से उठ करके लोग पूजन की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। प्रभु सद्गुरुदेव जी महाराज तो जन कल्याण के लिए नित्य 2 से 2:30 बजे उठ करके अपनी साधना आराधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से 4 बजे यहाँ पर जो मूल ध्वज बना हुआ है, वहां पर सदैव की भांति
शक्तिमयी माता जी के द्वारा और कई शिष्यों के द्वारा मिलकर के भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आरती का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। मतलब नवरात्रि के पर्व में जो हम व्रत रह रहे हैं उसकी पूर्ण उपयोगिता प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाती है। 4 बजे से मंदिर में बैठ करके लोग 1 घंटे आरती करते हैं, माँ और ओम का विशिष्ट जाप करते हैं मंदिर में। यह यहाँ की दिनचर्या का प्रारंभ है। वहां से लोग जैसे ही आरती क्रम से आते हैं वैसे ही अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर जो बना हुआ है वहां पर ममतामयी माँ की छवि रखी हुई है। 11 मूर्तियां रखी हुई हैं देवी देवताओं की। जहां पर 1997 से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा पुनः माँ की आरती का क्रम किया जाता है। वह दिव्यतापूर्ण आरती की जाती है। वहां पर बैठ करके लोग आरती का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के दर्शन, उनके चरण स्पर्श का क्रम होता है। पूरा दिन माँ में गतिविधि में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अन्य प्रक्रियाएं नहीं होती। समाज के बीच आप जाइए, आप घर से बाहर निकलिए, हो सकता है सामने दारू की दुकान हो जहाँ पर भीड़ लगी हो, बहुत सारे पान ठेला बने हो जहाँ पर सिगरेट पी रहे हो लोग खड़े होकर के, न जाने कैसी कैसी बातें हो रही हो, ऐसे ऐसे क्रम हो रहे हो जो तमोगुणी क्रम हो। लेकिन इस सिद्धाश्रम धाम में चारों तरफ एक तो प्राकृतिक नैसर्गिक नजारा है, नदियां है, पर्वत स्थल है, हरियाली है, और यहाँ पर सतोगुणी यहाँ पर आभा मंडल है। कहीं भी कोई भी बैठ जाए उसको माँ में ध्वनि ही मिलेगी, नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। ये जो चालीसा पाठ चल रहा है उसकी धुन पूरे इस सिद्धाश्रम धाम में चारों तरफ सुनाई देती है। उसका मन सहज ही सतोगुणी प्रवृत्ति की ओर उद्धृत हो जाता है। और शाम को पुनः उस मूल ध्वज मंदिर में आरती का क्रम होता है, पुनः चालीसा पाठ मंदिर में आरती का क्रम होता है। यहाँ पर कोई नशा नहीं करता, यहाँ पर कोई मांसाहार नहीं करता, यहाँ पर 24 घंटा भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की उपस्थिति महसूस होती है और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जो लोग पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम न आए हो, एक बार आकर के देखिए कि नवरात्रि में आपको यहाँ पर कितना आनंद आएगा। जर्रे जर्रे पर, कण कण पर आपको लगेगा कहीं भी बैठ जाएंगे आपको ध्यान करने का मन करेगा, आपको सहज रूप से भक्त बनने का मन पड़ेगा। माँ की भक्ति की ओर आपका मन सहज रूप से जाएगा। आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि मैं अभी क्या करूं, कि मैं अभी क्या करूं। सब कुछ आपको सहजता से मिलेगा, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध स्थान है। यहाँ पर हमको बनाना नहीं है वातावरण। हमें गली मोहल्लों में, घर में दुर्गा जी की मूर्ति रखते हैं, एक वातावरण बनाते हैं। लेकिन पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज की भक्ति के, उनके पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऐसी सिद्धता है, ऐसी चैतन्यता है कि सहज रूप से ही व्यक्ति को अपने आप को भक्त बनाने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। यहाँ पर सब कुछ सिद्ध है पहले से ही, आपको आना भर है। आप एक बार आइए, यहाँ पर देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शारदीय नवरात्रि में जो 3 दिन के यहाँ शिविर होते हैं, अष्टमी, नवमी और 10वीं की तिथि में, यहाँ पर जो दिव्यतापूर्ण वह शिविर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रवचन होते हैं, उनके चेतनात्मक चिंतन होते हैं, उनका आशीर्वाद उन शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है। 3 दिन के शिविर में जो दिव्यतापूर्ण आरती मिलती है, एक अलौकिक जो माहौल लाखों लाखों शक्ति साधकों के द्वारा यहाँ पर निर्मित मिलता है, वह धरती पर कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। चाहे कितने भी पैसे फेंक दिए जाएं, चाहे कोई भी आयोजन कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोने में सुहागा है। पहले से वातावरण बना है, वहां पर शिविर और ज्यादा भव्यतापूर्ण तरीके से माहौल बना देता है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी लोग, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के शिष्य, हर वर्ष कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। आप अगर नवरात्रि के इन दिनों में नहीं भी आ सकते तो अंत के उन 3 दिनों में आने का पूरा प्रयास करिएगा, सम्मिलित होने का प्रयास करिएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इतने वर्षों में नवरात्रि के व्रत को रह करके, चाहे आपने जितने विधि विधान से रहा हो, रह करके भी जो आपने प्राप्त नहीं किया है, यहाँ पर 3 दिन के शिविर में उपस्थित होकर के आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं, क्योंकि वह वातावरण ऐसा बनता है। लाखों लाखों लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ बैठ करके माँ के चरणों में आवाहन करते हैं, निवेदन करते हैं, आरती करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मनोकामनाओं की पूर्ति ना हो। तो इससे सिद्ध और चैतन्य स्थल आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर भी आपको
स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करनी पड़ेगी, मन में लाना पड़ेगा कि मुझे माँ की कृपा प्राप्त हो। वातावरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो नवरात्रि के इन क्रमों में आप जहां हैं वहां भी अपने घर को एक मंदिर को स्वरूप बनाइए। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने जिस प्रकार से कहा है कि माँ के मंत्रों का जाप करिए, ध्यान करिए, साधना करिए, इस तरह से हमें नवरात्रि के क्रम को मनाना है। और यहाँ पर विजयादशमी के पर्व में रावण को वहाँ पर जलाने सालों साल से हम एक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और परंपरा में कुछ नहीं, एक प्रतीक है कि असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व है, इसलिए रावण को जलाते हैं। लेकिन उस दिन क्या एक संकेत है कि रावण को जैसे हम जला रहे हैं, अपने भीतर के भी राक्षस को जलाएं। तो आप जला पाए कि नहीं जला पाए? नहीं जला पाए तो इस यहाँ पर विजयादशमी के पर्व में जो शिविर होता है, यहाँ पर आकर के देखिए, आपके भीतर का रावण अवश्य रूप से जलेगा, आपके भीतर का अवगुण, आपका विकार अवश्य रूप से धूल धूसरित होगा। एक बार आप यहाँ पर शिविर में उपस्थित होइए और माँ की कृपा प्राप्त करिए। अंत में पुनः मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि नवरात्रि के पर्व को बहुत व्यवस्थित मनाइए। जहाँ भी मूर्ति रखी हो वहाँ भी प्रयास करिए कि कोई नशा न करे, कोई मांसाहार न करे, कोई अपवित्र होकर के न जाए, वहाँ पर साधनात्मक माहौल हो, अश्लील गाने ना बजें, अश्लील नृत्य ना हो। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। दुर्गा जी के विसर्जन में अगर आप करते हैं बाहर, तो वहाँ पर विसंगतियाँ ना हो। और हो सके तो पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में त्रिदिवसीय शिविर में बस उपस्थित होइए और देखिए कि किस प्रकार माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है सहज रूप से। अंत में आप सभी को यही कहूँगा कि भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी की कृपा प्राप्त हो, नवरात्रि का पर्व आपके लिए मंगलदायी हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से पुनः जय माता की, जय गुरु।